This is the purpose of your life, the purpose of God's call and election in your life. This is the great promise in the Bible that God calls you to obtain His kingdom and glory. मेरे लिए घर ऊंचा और ऊंचा बन रहा है प्रभु की उपस्थिति में, खुदा के हाथों बनाया हुआ घर तैयार हो रहा ऊंचाई में। मेरे लिए घर ऊंचा और ऊंचा बन रहा है प्रभु की उपस्थिति में, खुदा के हाथों बनाया हुआ घर तैयार हो रहा ऊंचाई में। 10,000 में जो सुंदर है उसे देखूंगा, महिमामय मेरे पिता को मैं देखूंगा। 10,000 में जो सुंदर है उसे देखूंगा, महिमामय मेरे पिता को मैं देखूंगा। परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में ही हमने पिछले 24 एपिसोड में सीख रहे थे। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त करने के विविध प्रकार के फलों के बारे में रोमियों की पत्री 5वें अध्याय के द्वारा हम सीख रहे थे। यीशु मसीह के ऊपर हमारे विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त किया, अथवा हमारा विश्वास परमेश्वर धार्मिकता के रूप में गिनने के कारण हम परमेश्वर के समक्ष में धार्मी बना है, हमें पापों से छुटकारा मिला है। अब हमें परमेश्वर के साथ शांति का संबंध है, अब हमें परमेश्वर के साथ रिकन्सिलिएशन है, अच्छा संबंध है, हमने सीखा है। रोमियों की पत्री 5वें अध्याय के 12वां वाक्य से लेकर के 21वें वाक्य तक आदम के अनुशासनहीनता के परिणाम यीशु मसीह का आज्ञाकारिता से प्राप्त परमेश्वर की धार्मिकता के विविध प्रकार के फलों के बारे में बताया गया है। रोमियों की पत्री 5वें अध्याय के 15वां वाक्य में, किंतु अपराध के कार्य आत्मिक वरदानों के कार्य एक समान नहीं। एक व्यक्ति के अनुशासनहीनता के कारण अनेक लोग मर गए। परमेश्वर के अनुग्रह, एक व्यक्ति यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा दान अनेक लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बढ़कर है। इस 15वें वाक्य से लेकर 17वां वाक्य तक लगभग 5 बार दान के बारे में कहता है, वरदान के बारे में कहता है। क्या है अनुग्रह के वरदान, क्या है ये दान करके वह वाक्य स्पष्ट करता है। 15वें वाक्य में अनुग्रह के वरदान के बारे में कहता है। आदम ने पाप किया था, दंड को लाया था, आदम के पाप के द्वारा मृत्यु लाया गया था, किंतु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता धार्मिकता लाया गया। वह धार्मिकता ही परमेश्वर की दान के रूप में यहाँ पे बताया है। अब 15वें वाक्य के आखिर में बताया गया दान के बारे में बताया। 16वां वाक्य में एक व्यक्ति के अपराध करने के फलस्वरूप दान के कार्य एक समान नहीं, वहाँ भी दान के बारे में बताता है। उसके बाद अनुग्रह के वरदान अनेक अपराधों से छुड़ाने वाला धार्मिकता का आज्ञा का कारण बना है। वहाँ पर अनुग्रह का वरदान कहने का मतलब परमेश्वर की धार्मिकता नामक दान है। 17वां वाक्य में वह और भी स्पष्ट है। एक व्यक्ति के अपराध के द्वारा मृत्यु उस एक व्यक्ति के द्वारा राज किया, तो अनुग्रह धार्मिकता की दान का समृद्धि पाने वाला
यीशु मसीह नामक एक व्यक्ति द्वारा सबसे अधिक रूप में जीवन में राज करेगा। देखिए, धार्मिकता के दान की समृद्धि पाने वालों के बारे में कहता है। तब उस जगह पे बताया गया दान, अनुग्रह का वरदान, वह परमेश्वर की धार्मिकता रूपी दान है करके इस 17वां वाक्य के द्वारा पवित्र आत्मा व्यक्त करता है। परमेश्वर मानव जाति को दिया गया सबसे महत्वपूर्ण 2 मूलभूत दान है, धार्मिकता नामक दान, उद्धार नामक दान। एफेसियों की पत्री 2 अध्याय के 8वें वाक्य में उद्धार परमेश्वर की दान है करके पवित्र आत्मा ने बताया गया है। उद्धार, धार्मिकता परमेश्वर का दान है। उद्धार, धार्मिकता परमेश्वर का है। कोई भी मनुष्य स्वयं से उद्धार पाने के लिए, धार्मिकता पाने के लिए नहीं हो सकता। वह केवल परमेश्वर का ही है। परमेश्वर वह यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर संपन्न किया है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वालों को परमेश्वर अपनी उद्धार दान में देता है। परमेश्वर अपना धार्मिकता दान में देता है। उद्धार और धार्मिकता एक सिक्के के 2 पहलुओं के समान है। कोई भी सिक्के को लीजिए, उस सिक्के को 2 पहलू होते हैं। उसमें से कोई भी पहलू खराब होने से उस सिक्के की कीमत सही रूप में नहीं मिलता। उस जैसा उद्धार और धार्मिकता एक साथ परमेश्वर एक व्यक्ति को दान में देता है। उद्धार का अर्थ है, मैंने आपसे स्पष्ट रूप से कहा है, दंड में से मुक्ति है उद्धार, यानी कि पाप की दंड है, अनंत मौत में से छुटकारा है कि उद्धार। इस प्रकार मैं पाप की दंड में से छुड़ाया गया, वह परमेश्वर के दान है, बचा लिया गया। किंतु धार्मिकता के दान की महत्व क्या है? परमेश्वर पवित्र और धर्मी न्यायाधीश है। एक पापी मनुष्य को धर्मी और पवित्र परमेश्वर के समक्ष में चल नहीं सकता। धर्मी व्यक्ति ही परमेश्वर के साथ रह सकता है। इसीलिए परमेश्वर की धार्मिकता का दान प्राप्त होने वाला व्यक्ति ही सही प्रकार के परमेश्वर के साथ के रिश्ते में आगे बढ़ सकता है। सभी पापों से छुटकारा पाकर, पापों के दंड से छुड़ाया, लगातार पवित्र और धर्मी परमेश्वर के समक्ष में जीने के लिए मुझे धार्मिकता दान की ज़रूरत है। वाचा के नियम के अनुसार सभी नियमों का पालन करने से, कोई भी एक नियम का उल्लंघन बिना सभी नियमों का पालन करके धार्मिकता पूरा कर वह धर्मी बन सकता है। किंतु शरीर के अनुसार जीने वाला कोई भी मनुष्य ऐसा जीवन जी नहीं सकता, सभी आज्ञाओं को नहीं मान सकता है। जब आज्ञाओं का उल्लंघन करता है, उसकी अंतरात्मा मलिन होकर, उसकी अंतरात्मा उसको दोषी ठहराकर, उसके बाद दोषी ठहराने वाला एक अंतरात्मा के साथ वह जी रहा है। दोषी ठहराने वाला अंतरात्मा के साथ जीने वाले एक व्यक्ति को धर्मी और पवित्र परमेश्वर के समक्ष में नहीं आ सकता है। परमेश्वर के साथ की उसकी रिश्ता उसके संबंध में नष्ट हो गया है। यहाँ पर है, परमेश्वर की धार्मिकता वह प्राप्त कर, उस धार्मिकता का बोध पवित्र आत्मा उसके हृदय में देकर, उसके हृदय में धार्मिकता का समृद्धि देकर उसे धार्मिकता का झिलम बना कर देता है। इस धार्मिकता का झिलम, इसका मतलब धार्मिकता का स्पष्ट रूप से बोध या उसके यकीन उसकी अंतरात्मा और हृदय को भी पाप में से और पापों की लज्जा में से, दोषी ठहराने वाली अंतरात्मा से बचाएगा। ऐसा एक व्यक्ति ही धर्मी और पवित्र परमेश्वर के समक्ष में जीवन जी सकता है। उद्धार और धार्मिकता परमेश्वर की दान है। मनुष्य के प्रवृत्ति द्वारा
उसे प्राप्त कर नहीं सकता है। यही है परमेश्वर की सुसमाचार। उद्धार और धार्मिकता परमेश्वर का दान है करके दिखाने वाला अनेक वाक्य पुराने नियम के पुस्तकों में पवित्र आत्मा ने लिखा हुआ है। उसमें से कुछ वाक्यों को ही सिर्फ मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। यशायाह नबी की पुस्तक 45वां अध्याय का 8वां वाक्य, हे आकाश ऊपर से बरसा दे, मेघ धार्मिकता का वर्षा करें, उद्धार पैदा होने के लिए पृथ्वी खुल जाएं, वह धार्मिकता को पैदा करें। याहवे परमेश्वर, मैं उसे सृष्टि किया कि विशेष पद प्रयोग के द्वारा भविष्यवाणी कर रहा है। मेघ धार्मिकता को वर्षा करें, उद्धार पैदा होने के लिए पृथ्वी खुल जाएं, वह धार्मिकता को पैदा करें। याहवे परमेश्वर, मैं उसे सृष्टि किया। वहाँ स्पष्ट रूप से पवित्र आत्मा कहता है याहवे परमेश्वर ही धार्मिकता को, उद्धार को भी पैदा करता है। परमेश्वर का है, परमेश्वर का दान है उद्धार और धार्मिकता करके उस वचन स्पष्ट रूप से कहता है। अब 45वां अध्याय का 22वें वाक्य से लेकर ऐसा पढ़ता है, सकल पृथ्वी के छोर तक रहने वाले लोगों, मेरी ओर फिरकर उद्धार पाएं, मुझको छोड़कर कोई परमेश्वर नहीं है। यानी कि उद्धार पाने के लिए, मनुष्यों को उनके पापों के दंड में से छुड़ाने के लिए सच्चा एकला परमेश्वर इस यीशु ही करके वचन व्यक्त करता है। इसलिए पृथ्वी के छोर तक रहने वाले लोगों परमेश्वर की ओर फिरकर उद्धार पाना है। अब उसके 24वां वाक्य बढ़ता हूँ। सिर्फ परमेश्वर पर ही धार्मिकता और बल है करके एक एक व्यक्ति बताकर उसके पास में जाएंगे। उसके साथ क्रोध करने वाले हर एक लोग लज्जित होगा। याह परमेश्वर में इस्राएल के सभी संततियां धार्मिकता पाक करके खुश होगा। देखिए, याह परमेश्वर में ही धार्मिकता मिलती है। उन दोनों वाक्यों में परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की उद्धार व्यक्त करता है। सिर्फ परमेश्वर में ही उद्धार है, सिर्फ परमेश्वर में ही धार्मिकता है। इस बात को विश्वास करने वाले हर एक को धार्मिक ठहराया जाएगा, ऐसा बताता है। क्या है धार्मिकता? बिना अपराध किया हुआ व्यक्ति के रूप में परमेश्वर उसे मानता है। यही नहीं, वह धार्मिकता पाक करके अब खुश होना शुरू करेगा, प्रशंसा करना शुरू करेगा, परमेश्वर की स्तुति करना शुरू करता है। सिर्फ विश्वास के द्वारा, कोई भी प्रवृत्ति के बिना परमेश्वर के उद्धार, परमेश्वर की धार्मिकता दान में प्राप्त करने वाला हर एक व्यक्ति परमेश्वर के समक्ष में प्रशंसा करता है, परमेश्वर की बढ़ाई करना और स्तुति करना शुरू करेगा करके वचन कहता है। 46वां अध्याय का 12 और 13 वाक्यों में, धार्मिकता से दूर रहने वाले कठिन हृदय वालों, मेरी बातों को सुने। मैं अपनी धार्मिकता को समीप में लाया गया है, वह विदूर में नहीं है। मेरी उद्धार कभी देरी नहीं करेगा। देखिए, वचन कहता है मैं अपना धार्मिकता को, परमेश्वर कहता है धार्मिकता मेरा है, उसे समीप में लाया गया, वह विदूर में स्थित नहीं है। अब मेरी उद्धार, देखिए उद्धार परमेश्वर का ही है, वह देर नहीं कर सकता। वाचा के नियम के द्वारा, प्रवृत्ति मार्गों के द्वारा धार्मिकता स्थापित करने वाला, उद्धार स्थापित करने के लिए कठिन परिश्रम करने वाले यहूदी लोगों से परमेश्वर की आत्मा कहता है उद्धार और धार्मिकता परमेश्वर का है, वह बहुत जल्दी आने वाला है। उसके आखिरी भाग कहता है मैं सियोन में उद्धार इस्राएलियों को मेरी महिमा को देगा। यानी कि इस्राएली लोगों को परमेश्वर अपनी उद्धार और अपनी महिमा देगा। परमेश्वर की धार्मिकता पाने की सबसे अंत का परिणाम है परमेश्वर की महिमा को पाने का है करके। उद्धार पा करके परमेश्वर की धार्मिकता पाने वाला उस उद्धार के आखिर में, धार्मिकता पाने के आखिर में परमेश्वर की महिमा को पाना करके पवित्र आत्मा यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यशायाह नबी 51 अध्याय की ओर आते हैं। वहाँ पर परमेश्वर की धार्मिकता को पीछा करने वालों
यहोवा परमेश्वर को ढूंढने वालों के बारे में बताया है। वाचा के नियमों के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता की जानकारी मिलने वाला, वे परमेश्वर को ढूंढते हैं, वे धार्मिकता का पीछा कर रहा है। उसके 5वें वाक्य कहता है, उनको मेरी धार्मिकता समीप में बैठा है, मेरी उद्धार आरंभ कर चुका है। यहोवा परमेश्वर ढूंढने वाले, धार्मिकता को खोजने वालों को उसकी धार्मिकता समीप में बैठा है, उसकी उद्धार शुरू हुआ है। उस वाक्य स्पष्ट करता है उद्धार और धार्मिकता परमेश्वर का दान है। अब 8वां वाक्य को हम पढ़ते हैं, मेरी धार्मिकता शाश्वत है, मेरी उद्धार पीढ़ी दर पीढ़ी तक रहेगा। वहाँ पर भी पवित्र आत्मा स्पष्ट करता है परमेश्वर की उद्धार, परमेश्वर की धार्मिकता, उसकी विशेषता क्या है? वह शाश्वत है, एवरलास्टिंग राइचियसनेस है, वह हमेशा के लिए है, पीढ़ी दर पीढ़ी तक रहने वाला परमेश्वर की उद्धार और धार्मिकता करके वचन कहता है। 59 अध्याय के 16 वाक्यों को भी मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। वहाँ पर ऐसा पढ़ता है, कोई भी नहीं है करके वह देखकर विनती करने के लिए कोई भी ना होने के कारण वह आश्चर्यचकित हुआ, इसीलिए उसके हाथों ने ही उसको उद्धार दिया, उसकी धार्मिकता उसे ढोया। उसने धार्मिकता को एक झिलम की भांति पहना, उद्धार नाम का सिर का टोपा सिर में पहनाया। यीशु मसीह के क्रूस के उद्धार के बारे में बताने वाला एक महत्वपूर्ण भाग है। मनुष्य को बचाने के लिए, कोई भी ना होने के समय उसने बचाने के लिए आया था। उसकी धार्मिकता उससे वहन किया, वह धार्मिकता एक झिलम की भांति पहना, उद्धार का टोपा उसने अपने सिर के ऊपर पहना। यहाँ पे धार्मिकता को एक झिलम के भांति कहता है। एक सैनिक युद्ध में शत्रुओं के हथियारों से बचने के लिए, उसके हृदयों को सुरक्षित रखने के लिए झिलम पहनता है। एक सैनिक अपने सिर को बचाने के लिए ही सिर का टोपा पहनता है। यहाँ पे परमेश्वर की धार्मिकता का झिलम के रूप में, परमेश्वर की उद्धार के हेलमेट के रूप में, सिर का टोपा के रूप में कहता है। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय के 14वां वाक्य में परमेश्वर के हथियारों के बारे में जब सिखाता है, वहाँ धार्मिकता का झिलम, उद्धार का टोपा भी परमेश्वर अपने बच्चों को दान में देने के बारे में बताता है। उद्धार का सिर का टोपा वह परमेश्वर का दान है, परमेश्वर का ही है, परमेश्वर के युद्ध के हथियार है। धार्मिकता का झिलम परमेश्वर के युद्ध के हथियार है, वह परमेश्वर का दान है। क्या है उद्धार का टोपा? थिस्सलुनीकियों को लिखी पहली पत्री 5वें अध्याय के 8वें वाक्य में कहता है, उद्धार की आशा ही है उद्धार का सिर का टोपा। यानी कि यीशु मसीह के दोबारा आगमन पर मेरा शरीर का भी उद्धार होने के बाद परमेश्वर की महिमा को पा करके पुत्र होने की पदवी पूरा होने पर मेरी उद्धार पूरा हो जाएगा, ऐसी उम्मीद और उस आशा का यकीन है। मेरे उद्धार का सिर का टोपा, धार्मिकता का झिलम में बताया है। धार्मिकता परमेश्वर का दान है, परमेश्वर के साथ के हमारे अच्छे संबंध के उद्घाता है। उस धार्मिकता का झिलम हमारे मन को, अंतरात्मा और हृदय को भी पाप में से, पाप की लज्जा और अपमान से भी दोषी ठहराने की स्थिति में से हमें संरक्षित करता है। इस धार्मिकता का झिलम पहनने वाले लोगों को ही शैतान के चालों को रोक सकता है। यशायाह नबी के पुस्तक के 61वां अध्याय के 10वां 11 वाक्यों को भी हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मैं यहोवा परमेश्वर के ऊपर आनंदित होगा, मेरे परमेश्वर मेरे भीतर में घोषित आनंद करेगा। एक दुल्हा अपना पगड़ी पहनने के समान, दुल्हन आभरणों से अपने आप को सजाने के समान, वह मुझे उद्धार का वस्त्र पहना करके धार्मिकता का वस्त्र को पहना दिया है। यहाँ पर उद्धार को एक वस्त्र के साथ, धार्मिकता को एक बाहर के कपड़े के समान दृष्टांत किया है। भविष्यवक्ता आत्मा में आनंदित होकर कहता है, बहुत ही खूबसूरत एक भविष्यवाणी है।
वाचा के नियम के काल में वाचा के नियम के हर प्रवृत्तियों को पूरा कर, पापों से छुटकारा पाकर, धार्मिकता पा करके, धर्मी बन करके अनंत उद्धार में वापस आने, कठिन परिश्रम करने वाले एक भविष्यवक्ता उसको परमेश्वर आत्मा में एक दर्शन दिखाता है, एक दूल्हा एक पगड़ी पहनने के समान, एक दुल्हन आभरणों से अपने आप को सजाने के समान। परमेश्वर ही उद्धार का वस्त्र को पहनाकर धार्मिकता का ऊपर का वस्त्र को पहना दिया है। वह उद्धार, धार्मिकता परमेश्वर उसको दान में देने का एक दर्शन जब वह आत्मा में देखा था, वह यहोवा परमेश्वर पर सबसे अधिक आनंदित होता है। वह कहता है, मेरा भीतर मेरे परमेश्वर के ऊपर घोषित आनंदित होता है। परमेश्वर का दान स्वरूपी उद्धार और धार्मिकता को पाने वाला एक व्यक्ति को हृदय में बहुत बड़ा आनंद और संतोष भी होता है, क्योंकि उसका पाप हटा दिया गया, पाप का दंड हटाया गया, उसका अनंत मौत हटा दिया गया, उसका अनंत स्वरूपी धार्मिकता पाया गया है। अब उसे परमेश्वर के साथ जीने के लिए उसे अनुग्रह मिलने के कारण उसे याद करके उसे बड़ा संतोष और आनंद है। उसके 11वां वाक्य कहता है, पृथ्वी पौधों को उगाने के समान, एक बगीचा उसमें बोया गया बीजों को उगाने के समान यहोवा परमेश्वर सभी जातियों को देखने में धार्मिकता और स्तुति को उगाएगा। परमेश्वर उगा देगा सकल जातियों को देखने, धार्मिकता और स्तुति को उगा देगा। मतलब वह परमेश्वर का सृष्टि है। यीशु मसीह में परमेश्वर अपनी धार्मिकता को प्रकट किया है। यीशु मसीह के आज्ञाकारिता से परमेश्वर की धार्मिकता तृप्त हो गया है। वह धार्मिकता को उगाया है। वह धार्मिकता में दान में देता है। वह धार्मिकता को ही नहीं उगाते हैं बल्कि स्तुति को भी उगाता है। क्या मतलब? एक व्यक्ति उद्धार और धार्मिकता पाकर, उद्धार को पाकर, धार्मिकता पाकर, धार्मिक बनने के बाद वह परमेश्वर की स्तुति करना शुरू करेगा। हो सकता है आप सोच सकता है, क्यों है ये परमेश्वर की संतान कहने वाले इतना ज़्यादा उल्लास के साथ घोषणा करता है, ऊंची शब्दों में स्तुति करता है, ऊंची आवाज में आराधना करता है? क्यों है हल्लेलुया और स्तुति बिना लज्जा के साथ कहता है? ये हृदय के भीतर में हुआ एक परिणाम है। परमेश्वर के उद्धार और धार्मिकता वह मुफ्त में पाया हुआ है, इसीलिए उसके हृदय में संतोष आता है। उद्धार और धार्मिकता के साथ परमेश्वर ही उसके हृदय में अंकुरित करता है, स्तुति है करके कहता है। मेरे प्रिय लोगों, उद्धार और धार्मिकता परमेश्वर का दान है। आपको उद्धार पाने के लिए कोई भी कर्म करने की ज़रूरत नहीं है। पापों से छुटकारा पाने के लिए अब आपको कोई भी प्रवृत्ति करने की ज़रूरत नहीं। धार्मिकता पाने के लिए धार्मिक कार्यों, अच्छे कार्यों को भी करने की ज़रूरत नहीं है। धार्मिकता और उद्धार परमेश्वर का दान है। यीशु मसीह में विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति को वह मुफ्त में दिया गया है। मेरे प्रिय दोस्तों, इस अनंत उद्धार और अनंत धार्मिकता पाकर परमेश्वर की महिमा की ओर वापस आने के लिए परमेश्वर आपको अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अब आह्वान करता है। किंगडम एंड ग्लोरी मिनिस्ट्रीज के अफ्रीकन मिशन की ओर मेरे सभी माननीय दर्शकों का हार्दिक रूप से स्वागत है। अफ्रीका 54 देश, लगभग 3000 भाषाएं, प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक युद्धों के कारण बर्बाद होते देश, कष्टों को झेलने वाला जनसमूह, आंतरिक युद्धों के कारण शरणार्थी बनकर रहने वाले 44 लाख से अधिक शरणार्थियों के मध्य में और स्थानीय लोगों के बीच में सेवकाइयां जारी है। ये लोग अभी भी बलात्कार और युद्ध के भय और चिंता में जी रहे हैं। इन लोगों के समूह को पॉलिथीन विभाजित और मिट्टी की झोपड़ियों में रहने के लिए छोड़ दिया जाता है।
पौष्टिक भोजन, कपड़ा, शिक्षा और आधुनिक चिकित्सा उपचार की सुविधा अभी भी इनके लिए उपलब्ध नहीं है। जानवरों की तरह अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें भयानक परिस्थिति में छोड़ दिया जाता है। यहाँ हजारों अनाथ हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हैं। यहाँ तक कि मानसिक रूप से मंद बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार, मानव तस्करी और यौन शोषण भी इस देश में असामान्य घटना नहीं है। बच्चों से लेकर बड़ों तक पानी लाने के लिए लंबे समय तक लाइनों में इंतजार करना यहाँ का एक दैनिक दृश्य है। सांत्वना देने और साहस बढ़ाने के लिए हमारे मिशन के कार्यकर्ता घर घर जाकर परमेश्वर का वचन सिखाते और इनके लिए प्रार्थना भी करते हैं। ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में सुसमाचार का प्रकाश लाने के लिए ग्रामीण सुसमाचार यूनिट की अपनी परियोजना पहले से ही शुरू कर दी है। उद्धार पाने वालों को मसीह में बढ़ाने के लिए गांव की कलीसियाएं मिशनरियों को विभिन्न अफ्रीकी देशों में भेजने के लिए बाइबल के प्रशिक्षण केंद्र, मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के पुनर्निर्वास के लिए विशेष स्कूल, मुफ्त शिक्षा वाले प्राथमिक विद्यालय, अनाथ और गरीब बच्चों के लिए बच्चों का गांव। इसके अलावा हम नई परियोजनाओं के विस्तार और आरंभ करने की प्रक्रिया पर हैं, जैसे कि प्रत्येक गांव में एक प्राथमिक विद्यालय, बोरवेल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हर जिले में एक विशेष स्कूल, व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान और बोरवेल इकाइयां। आपको भी इन परियोजनाओं में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। आप बच्चों के गांव, विशेष स्कूल, बाइबल स्कूल में से किसी एक को प्रायोजित कर सकते हैं। आप एक या अधिक मिशनरियों का समर्थन भी कर सकते हैं। आप हमारे साथ ग्रामीण चर्च भवन निर्माण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बोरवेल या बोरवे यूनिट में भागीदार हो सकते हैं। यदि आप एक विशेष शिक्षक, व्यवसायिक प्रशिक्षक, चिकित्सा पेशेवर या शिक्षक हैं, तो आपकी मदद की सख्त जरूरत है। आपके पास इस मिशन क्षेत्र में जाने और सेवा करने का अवसर है। यदि आप अपनी खुद की सेवकाई करने का दर्शन रखते हैं, तो हमारा एनजीओ आपको सभी आवश्यक कानूनी सहायता देने के लिए तैयार है। शब्दों से परे बर्बादी की हालत में रहने वाले हमारे सहजीवियों, साथियों की उन्नति और सहायता के लिए आए हम मिलकर काम करें। नया यरूशलेम नगर मेरा भवन है, तेरी महिमा की संपूर्णता का वारिस हूँ। नया यरूशलेम नगर मेरा भवन है, तेरी महिमा की संपूर्णता का वारिस हूँ।